Hello bachcho, the question says here a ball of a mass 0.1 kg makes an elastic head-on collision with a ball of unknown mass initially at rest. जो दूसरा मास था वो initially rest पे था. If 0.1 kg ball rebounds मतलब फिर से back move हुआ है at a one third of its original speed, what is the mass of the other ball? दूसरे बॉल का मास क्या है पूछ रहा है. सबसे पहले you need to understand here the key concept. For that key concept यहाँ पे हम यूज करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. की कॉन्सेप्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज total initial momentum is equal to total final momentum. Total initial momentum is equal to total final momentum, and हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज ई, एज यहाँ पे इट इज अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है यहाँ पे. तो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो रहा है तो वी नीड हियर ई इज इक्वल टू वन. ये एक की कंसेप्ट होगी फॉर द इलास्टिक कोलिजन. फॉर द इलास्टिक कोलिजन. नाउ हमें यहाँ पे एक बॉल दिया है जिसका मास है 0.1 kg विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. से फॉर एग्जांपल ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ, और वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. देन सपोज इट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, बट ये जो दूसरा मास है जिसका अननोन मास है वो स्टेशनरी है. तो कैन आई से u इज जीरो, एंड फॉर दिस मास हियर इनिशियल वेलोसिटी इज सपोज v. लेकिन रिबाउंड होने के बाद ये सेम बॉल जो 0.1 kg मास का था ये v बाई थ्री वेलोसिटी से रिबाउंड होगा. v बाई थ्री, एंड ये जो मास है ये कुछ v वेलोसिटी से फॉर एग्जांपल v डैश कुछ अननोन वेलोसिटी से मूव करेगा. फॉर दैट हमें यहाँ पे और एक इक्वेशन बनाना होगा दैट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम. तो फ्रॉम हियर द इनिशियल मोमेंटम फॉर द सेकेंड बॉडी इज वैसे भी जीरो है, बट फाइनल मोमेंटम का हमें इक्वेशन यूज करना होगा दैट इज m1u1 प्लस m2u2, ये इनिशियल मोमेंटम, और m1v1 प्लस m2v2, दिस इज द फाइनल मोमेंटम. नाउ ऑब्वियसली ये दोनों वेक्टर फॉर्म में रहेंगे. फॉर दिस इनिशियल मोमेंट सेकेंड बॉडी का इनिशियल मोमेंटम इज जीरो है, फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम इज 0.1 इंटू v, एंड फाइनल मोमेंटम इज 0.1 इंटू, एज ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है सो इसका आंसर v बाई थ्री होगा माइनस में. फाइनल मोमेंटम सेकेंड बॉडी का होगा v डैश बाई टू, that is m into v dash. Mass is unknown and velocity is also unknown, so m into v dash. From here हमें एक इक्वेशन मिलेगा 0.1 v इज इक्वल टू माइनस 0.1 v बाई थ्री प्लस एम वी डैश प्लस एम वी डैश. नाउ वी नीड अनदर इक्वेशन क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, तो और एक इक्वेशन फाइंड करना है यूजिंग द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 minus v1 to the velocity of approach, that is u1 minus u2. तो coefficient of restitution is 1 because of elastic collision, and v2 is v dash, minus minus plus हो जाएगा because v1 is in opposite direction, minus of minus v by 3 upon velocity of approach is u1 minus 0. u1 is simply v minus 0 is v. From here 1 is equal to v dash plus v by 3 upon v, which is equal to v minus v by 3. v dash is equal to v minus v by 3. v minus v by 3 is 2v by 3. I will use this v dash in the first equation. From here in the first equation 0.1 v is equal to minus 0.1 v by 3 plus m into v dash is simply 2v by 3. v dash is 2v by 3. Multiplying the equation by 3, this is new equation 0.3v is equal to minus 0.1v is equal to uh,
2mv, v will get cancelled out, सब जगह से v cancelled out हो जाएगा. 0.3 minus 0.1 is 0.4 is equal to 2m. From here m is equal to 0.4 by 2, where m is a mass which is equal to 0.4 by 2, that is 0.2 kg. So the unknown mass is of 0.2 kg. Hope you understand it well. Best of luck.